हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्लेमिंगो से हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं सीरीज। चैप्टर 5 में इंडिगो को ख़त्म किए 2 वीडियो में। आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब पोएट्स क्या होता है तो सभी को पता है, पोएट्स क्या होते हैं, होता है नहीं। और पैनकेक्स, पैनकेक्स नया वर्ड होगा। तो पैनकेक्स कहने का मतलब कि एक क्या बोलते हैं, ब्रांड का नाम है। ब्रांड समझते हैं ना, जैसे कि वुडलैंड एक ब्रांड है, उसी प्रकार पैनकेक्स एक ब्रांड है जो कि मेकअप वगैरह बनाती है। तो मेकअप से रिलेटेड जो मटेरियल बनता है तो उसका एक ब्रांड का नाम है पैनकेक्स। तो आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा पोएट्स एंड पैनकेक्स, तो स्टोरी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग को लास्ट में क्लियर पता चलेगा कि इसका टाइटल ऐसा क्यों है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बाकी सबको तो पता होगा आप लोग को क्लास 12 वगैरह, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अबाउट द ऑथर। और अबाउट द ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकलेंगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना होगा। चलिए, अशोकामित्रन 1931, ये 1931 क्या है, इनका जन्म का डेट है, ठीक है। और मृत्यु का नहीं दिया है, शायद अभी जीवित होंगे, ठीक है। लेकिन 1931 70 और 20 आई थिंक, पता नहीं। चलिए, तमिल राइटर, ठीक है, तमिल के राइटर थे। रिकॉर्ड्स हिज ईयर्स एट द जेमिनी स्टूडियो इन हिज द बुक माई ईयर्स विथ बॉस which talk about the influence of a movie on every aspect of the life in India। देखिए, जो अशोकामित्रन है तो ये बताते हैं, रिकाउंट्स में होता है बताना, तो बताते हैं हिज ईयर एट द जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी, ठीक है ना। तो जेमिनी स्टूडियो में, तो जेमिनी स्टूडियो में कैसे अपना समय को बिताए थे, इन हिज बुक, अपने बुक में बताते हैं माई ईयर विथ बॉस। बुक का नाम करना याद रखिएगा। इसी बुक में अपने जीवन के बारे में बताते हैं, वैसा जीवन को उस समय जबकि ये स्टूडियो में बिताए थे, ठीक है। टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवी, जो कि मूवी का क्या प्रभाव है उसके बारे में बताया है ये बुक में। एंड ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, भारत में लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में मूवी का क्या प्रभाव है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। तो उसी समय का स्टोरी यहाँ पर बता रहे हैं हम लोग को। कौन? अशोकामित्रन। राइटर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ के राइटर है? तमिल राइटर है। चलिए, द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन द चेन्नई, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास, ठीक है। वाज सेट अप इन द 1940, 1940 में। तो एक और डेट यहाँ पे याद रखिएगा। तो जेमिनी स्टूडियो का स्थापना भी याद रखिएगा कब हुआ था? 1940 में, ठीक। इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत प्रभावकारी फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन संस्था था, ठीक है ना, भारत का। इन द अर्ली डे ऑफ द इंडियन फिल्म मेकिंग, जब पहले ज़माने में फिल्म बनता था तो उस समय काफ़ी इसका नाम था, काफ़ी प्रभावशाली था, ठीक है। चलिए, इट्स फाउंडर वाज एस वसन। एस वसन को बॉस के नाम से हम लोग देखेंगे, चैप्टर में मिलेंगे। तो इसका फाउंडर थे, ठीक है, एस वसन, तो ये फाउंडर थे। एंड ड्यूटी ऑफ द अशोकामित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो वाज कट आउट द न्यूज़पेपर। अब इनका जो काम था, तो इनका जो काम था, मेन काम वहाँ पे क्या बोलते हैं, जेमिनी स्टूडियो सॉरी, तो पेपर को कटिंग करके क्लिपिंग द वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी, ड्यूटी ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वाज द कट आउट द न्यूज़पेपर को काटते थे, ठीक है, क्लिपिंग करके, ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे काट कर, एंड स्टोर देम इन फाइल, उसको एक फाइल में जमा करते थे, पेपर को कटिंग काट के, ठीक है। चलिए, मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड्स, और बहुत सारे कुछ हाथ से भी लिख कर उसमें लगाते थे, ठीक है, पेपर का कटिंग में कुछ अपने हाथ से भी लिखते थे न्यूज़ वगैरह। चलिए, although he performed, एक सेकंड, although he performed an insignificant function, हालांकि वो बहुत ही मतलब कम काम करते थे, उतना मतलब खास महत्व तो नहीं था उनका काम का वहाँ पर, ठीक है ना। एंड ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द जेमिनी फैमिली। देखिए, उनका काम तो बहुत ही कम था, पेपर को कटिंग काट कर, ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी वह काफ़ी वेल इन्फॉर्म थे। वहाँ पे जितने मेंबर थे जेमिनी फैमिली का, तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन इनके पास रहता था, क्योंकि यह न्यूज़ से रिलेटेड काम करते थे, ठीक है। चलिए, द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विथ बॉस। माई ईयर्स विथ बॉस, बॉस कौन है? वही एस वसन, एस वसन को बॉस कहा गया है। तो माई ईयर्स विथ बॉस एक बुक है इनका, किनका? अशोकामित्रन का। इसी बुक से एक छोटा सा छंद यहाँ पर हम लोग, टुकड़ा जो इसको बोलते हैं, एक शब्द, तो यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको बताएं हम, तो इतना कुछ अबाउट द ऑथर, बहुत कुछ बताया, वहाँ से याद रखिए कुछ पॉइंट को, ठीक है। चलिए, अब लाइन बाय लाइन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा कि हाँ भैया यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। चलिए, पैनकेक्स वाज द ब्रांड नेम, जो बताए थे, ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बाउट इन ट्रक लोड्स कहने का मतलब ट्रक में लोड करके बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मंगवाता था, ठीक है ना। क्या मंगवाता था? पैनकेक्स। तो पैनकेक्स क्या हो गया? वही ब्रांड, जिस ब्रांड का मेकअप मटेरियल को मंगवाता होगा, ठीक है ना, जेमिनी स्टूडियो। चलिए, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट।
ग्रेटा गार्बो नाम है, एक्टर होंगे या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले, तो मस्ट इसका यूज़ किए होंगे, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। एंड मिस गोबर मस्ट हैव यूज इट, ये भी अवश्य इसका यूज़ किए होंगे, ठीक है ना। एंड विजयंतिया माला, एक सेकंड, और जो क्या था विजयावंती माला है ना, विजयंती माला, तो इनके बारे में कह रहा है कि मस्ट हैव आल्सो यूज्ड इट, ये भी अवश्य इसका यूज़ किए होंगे। एंड बट द राटी अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, लेकिन एक और एक्टर्स का नाम बता रहा है जो राटी अग्निहोत्री थे, तो मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, शायद वह इसका नाम भी न सुने होंगे, यहाँ पे इनके बारे में कह रहा है, ठीक। द मेकअप मैन डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियो वाज इन द अप स्टेट ऑफ द बिल्डिंग दैट वाज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल। देखिए इनका जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो क्या बोलते हैं स्टूडियो था, वो कहाँ पर था, इन द अपर स्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग तो क्या था, जिमनी स्टूडियो था, लेकिन उसके ऊपर में अपर स्टेयर में सीढ़ी के ऊपर में क्या था कि इनका क्या बोलते हैं इसको डिपार्टमेंट था, मेकअप डिपार्टमेंट था अलग से, ठीक है। और वाज बिलीव दैट, उसको माना गया था ऐसा कि टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेबल था, यानी कि स्टेबल में क्या होता है, अस्तबल, अस्तबल इसको बोलते हैं ना, यानी कि जो घोड़ा वगैरह को जहाँ पे रखा जाता है, तो पहले का, तो इसको ऐसा माना गया था कि रॉबर्ट क्लाइव का जो अस्तबल जहाँ पे घोड़ा वगैरह बांधते थे, तो वहीं पर इसका डिपार्टमेंट था, मतलब जो जिस रूम में जिस जगह पर, ठीक है, तो ऐसा माना गया है। चलिए, ए डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव कौन थे पता है ना, कर्नाटका वार, बंगाल वार, सब एक क्या बोलते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़े हैं हिस्ट्री में हम लोग, क्या था इनका, गवर्नर जनरल थे ना रॉबर्ट क्लाइव, तो इसके बारे में कह रहा है। ए डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी वाज स्टे, एक सेकंड, तो सेड टू हैव बीन हिज रेसिडेंस, तो कह रहा है कि बहुत सारे और भी बिल्डिंग थे यहाँ पे शहर में जो कि इनका आवास था, किनका, रॉबर्ट क्लाइव का रेसिडेंस था, ठीक। फॉर दिस बिलीव ब्रीफ लाइफ, इनका काफ़ी छोटा जीवन था, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और मद्रास में तो और कम दिन तक रहे थे, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव सीम टू हैव बीन डन एट लॉट ऑफ मूविंग, और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता रहा है कि सीम टू हैव बीन डन ए लॉट ऑफ मूवी, बहुत सारे मूवी को देखे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। एंड बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, और बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, इंडिया का हर एक कोना में लड़ाई किए हैं। एंड मैरिंग ए मैडन, एक लड़की से शादी की, कुमारी लड़की से शादी भी किए। इन द संत मैरी चर्च, यहाँ पे किए थे, इन द फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास, तो इस जगह पे एक लड़की से शादी भी किए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। द मेकअप मैन, द मेकअप रूम हैड लुक ऑफ ए हेयर कटिंग सैलून विथ लाइट्स एट ऑल एंगल अराउंड हाफ ऑफ ए डजन आर द लार्ज मिरर। अब इसके बारे में बता रहा है, तो मेकअप रूम के बारे में बता रहा है कि वो कैसा दिखता था, हेयर कटिंग जो सैलून होता है, सैलून के जैसा दिख रहा था, विथ ए लार्ज लाइट ऑल एंगल, जो सारे एंगल से लाइट वहाँ पे लगे हुए थे, अराउंड किसके चारों तरफ, हाफ ए डजन लार्ज मिरर, मैंने आधा दर्जन भी वहाँ पर, आधा दर्जन से ज़्यादा तो क्या था, मिरर लगा हुआ था, उस मिरर के चारों तरफ लाइट लगे हुए थे। दे वर ऑल इन क्या है, इनकैंडेसेंट लाइट्स, और जितने भी लाइट लगे हुए थे वे क्या थे, सब इनकैंडेसेंट, कहने का मतलब कि जो पुराना बल्ब होता था ना पीला कलर का, जो घर में हम लोग यूज करते थे, बहुत ज़्यादा बिजली खाता था, तो वैसे बल्ब लगे हुए थे। एंड सो यू कैन इमेजिन द क्या है, फियरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप। अब देखिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो मेकअप करवा रहे थे, ये करवाते थे, तो क्या है, फियरी मिजरी, यानी कि काफ़ी उनको दर्दनाक दुख सहना पड़ता था। ऐसा क्यों सहना पड़ता था, क्योंकि आगे देखिए, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज द फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाल। चलिए ऐसा क्यों था, क्योंकि लाइट लगे हुए थे, मेकअप हो रहा है, मेकअप के चारों तरफ आपके लाइट लगे हुए चेहरा पे, तो लाइट का प्रकाश पड़ेगा ना, तो दर्द भरा आपको दुख वहाँ पर देखने को मिलता था, ठीक है ना, उस जगह पे। चलिए अब मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बता रहा है कि वाज द फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट। अब देखिए पहले जो हेड था इसका, वह एक बंगाली था, लेकिन हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकम टू बिग, और वह काफ़ी बड़ा हो गया था, इसके चलते फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट देम, तो बड़ा आदमी हो गया तो उसको वहाँ से छोड़ के चला गया कि और पैसा कमाएंगे, तो उस जगह से छोड़ के चला गया, ठीक। ही वॉज सक्सीड बाई, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये महाराष्ट्रियन हु वॉज असिस्टेड बाई ए द्वारा क्या धरवार कनाडियन है ना, धरवार, तो इसके बाद का बता रहा है कि वो सक्सीड किए गए थे, सॉरी, चलिए महाराष्ट्रियन था, ठीक, हु वाज असिस्टेड बाय ए धरवार कनाडिगा, इनके द्वारा असिस्ट किया जाता था, यानी कि क्या बोलते हैं, काम का डायरेक्शन देना, कैसे क्या करना था, महाराष्ट्रियन को ये क्या बोलते हैं, डायरेक्शन देते थे, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक ना। ये आंध्रा के थे, ठीक है। ये मद्रास इंडियन क्रिश्चियन
बाद में ये भी आया, एंग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल्स। तो बता रहा है कि इनके जाने के बाद धीरे धीरे कौन कौन आए, तो कौन कौन हेड रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन थे, बंगाली थे, उसके बाद धीरे धीरे आए। ऑल दिस सो दैट देयर वाज क्या ग्रेट डील ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर। तो कह रहा है कि सभी यही दिखाता है कि कितना हम लोग को राष्ट्रीयता में एकता था, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर दिखा रहा है कि अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आते थे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन दैट लॉन्ग बिफोर ऑल इंडिया रेडियो पर जो पहले दिखाया गया था, तो यहाँ पर पहले ही दिखाया जाता था, ठीक है ना, कि हम लोग कितना सब एकता थे। दूरदर्शन पर भी दिखाया गया था, बिगन टू ब्रॉडकास्टिंग द प्रोग्राम ऑन द क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन। ये सब नेशनल इंटीग्रेशन प्रोग्राम चलाया गया था ऑल इंडिया रेडियो पर और दूरदर्शन पे। तो उससे पहले ही यहाँ पर इंटीग्रेशन देखने को मिलता था कि अलग अलग कंट्री क्या बोलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पे काम करते थे मिलकर, ठीक। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू क्या है, हिडियस क्रिस्मन। एक सेकंड यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि दिस गैंग, इन सब जो जितने भी आदमी थे ऊपर में, गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेशन का जो था मेकअप मैन का, तो क्या कह रहा है कि कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी जो डिसेंट दिखाई देने वाला, अच्छे दिखने वाला जो लोग है, उसको इन लोग क्या कर सकते थे, इन लोग कर सकते थे चेंज इनटू क्या हिडरस, पूरा भयानक, क्रिम्सन में रंगीन लाल रंग का होता है ना, ह्यूड मोनेस्टर मैंने रंगीन लाल रंग का, इसको क्या राक्षस बना देते थे। मोनेस्टर में क्या होता है, राक्षस बना सकते थे। कुड टर्न, ठीक है ना। तो इन लोगों में इतना पावर था, मेकअप करते थे तो कुछ ही बना देंगे। विद द हेल्प ऑफ ए ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, वही जो लोड से जो आता था पैनकेक्स, तो पैनकेक्स की मदद से इसको चेंज कर देते थे। एंड ए नंबर ऑफ अदर लोकल मेड क्या है, पोशंस एंड लोशंस, और बहुत सारे पोशंस लोशंस मिला के, ये भी लिक्विड टाइप का होता है, लोशन वगैरह जानते हैं, तो मिलाकर इसको चेंज कर देते थे, लेकिन किसी को भी क्या बोलते हैं, राक्षस के जैसा बना देते थे, ठीक। दोज वी आर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, और पहले क्या होता था ना, ज़्यादातर इंडोर शूटिंग यानी अंदर में सब शूटिंग होता था। एंड ओनली द 5% ऑफ द फिल्म वाज क्या है, वाज शॉट आउटडोर्स, और बोले 5%, 100 में मात्र 5 फिल्म ही बाहर शूटिंग होता था, बाकी सारा का सारा फिल्म शूटिंग अंदर ही होता था, इंडस्ट्री में ही, ठीक। आई सपोज द सेट एंड द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड क्या है, लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। अब देखिए इनका मानना था, लेखक का मानना था कि मित्रन साहब जो थे कि हमें, आई सपोज द सेट एंड द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल एंड बॉय टू मेड क्या लुक अगली। तो जो सेट पर जो भी है, स्टूडियो में जितने भी सेट थे, लाइट्स वगैरह थे, तो सबका आवश्यकता इसलिए पड़ता था ना कि कोई भी लड़की या लड़का को टू बी मेड लुक अगली, उसको अगली बनाना होगा, उसको मतलब पेंट करना होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी में अच्छे दिखने के लिए उसको क्या करना होगा, पेंट करना होगा। अगली कहने का मतलब पेंट करना होगा। एंड ये स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक सेकेंड, कह रहा है कि एक स्ट्रिक्ट हायरार्की था वहाँ पर। हायरार्की में क्या होता है, क्रमबद्ध, सबसे ऊपर राजा, राजा का बेटा, राजा का जो इस हायरार्की होता है क्रमबद्ध में, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हायरार्की, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो वहाँ पे एक हायरार्की था, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की हायरार्की था। क्या था, कैसे क्या था, मेंटेन किया जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में। पहला था द चीफ मेकअप मैन, पहले सबसे मुख्य था, जो मेड द चीफ एक्टर है एक्ट्रेस अगली। अगली मैंने क्या बोले, पेंट करना, मेकअप करना। तो चीफ एक्ट्रेस जो था, सॉरी चीफ मेकअप मैन था, चीफ एक्ट्रेस, एक्टर हीरो हीरोइन को मतलब कि जो हेड होता था उसको मेकअप करता था। एंड हिज सीनियर असिस्टेंट्स, एक और था उनका सीनियर असिस्टेंट था। तो ये क्या करता था, इसका काम क्या था, सेकंड हीरो एंड हीरोइन को मेकअप करता था, ठीक है ना। एंड जूनियर असिस्टेंट भी था, सीनियर का जूनियर, जो मेंटेन द कॉमेडियन, जो कॉमेडियन को मेकअप करता था, ठीक। एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार बहुत सारे थे, ठीक है। एंड द प्लेयर हु हैड प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, और जो प्लेयर जो क्राउड का प्ले करते थे, रोल निभाते थे, जितने भी भीड़ का रोल होता है ना, तो भीड़ का जो रोल निभाते थे, तो उनको कौन मेकअप करता था, ऑफिस बॉय, कोई था नाम इसका, तो ऑफिस बॉय ही मेकअप करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब देखिए जो मेकअप डिपार्टमेंट था, तो उसमें भी पूरा जेमिनी स्टूडियो को तो मान ली होता ही होगा, क्या बोलते हैं, ऑफिस बॉय, लेकिन जो मेकअप डिपार्टमेंट था उसका भी ऑफिस डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं, ऑफिस बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का भी, छोटा सा डिपार्टमेंट का भी एक अलग से बॉय था, ठीक। ऑन द डेज वेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, अगर जब क्राउड शूटिंग होता था तो उस समय क्या होता था, उन दिनों यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट्स इन द गेंट वेसल्स। अब आप देख सकते थे कि वो क्या करता था ना, एक बहुत बड़ा वेसल्स में पेंट को मिक्सिंग करता था। एंड क्या है,
स्लैपिंग इट ऑन द क्लोड प्लेयर, और जो क्लोड प्लेयर को उसको स्लैप करता था, स्लैप में लगाना होता है तो उसको चेहरे पर लगाता था, ठीक है। कौन? मेकअप बॉय था, ठीक है। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अब इसका एक आइडिया था, क्या था कि क्लोज एवरी पोर, जितने भी छेद होते हैं चेहरे में, ऑन द सरफेस ऑफ द फेस, उसको क्या करना है, इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द मेकअप, मेकअप करते हैं उसको क्या करना है, सारे को मतलब भर देना अच्छे से, सारे जो पोर होते हैं छिद्र को भर देना है। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, वह एकदम पूर्ण रूप से लड़का नहीं था। ही वॉज इन द हिज अर्ली 14 और देखिए 14 हैविंग द इंटर स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर, ए डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर। ही वॉज ए बीट ऑफ ए पोएम। अब देखिए ये लड़का नहीं था, इसका कम से कम एज कितना दिखा रहा है, 40 यानी 40 साल एज हो रहा है। हैविंग द एंट्री इन द स्टूडियो में जो इंटर किया था बहुत साल पहले, इन द होप ऑफ बिकमिंग स्टार, एक आशा लेकर कि हमें स्टार बनेंगे, ठीक है ना, स्टार बनने का आशा लेकर आया था, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनेंगे, या फिर क्या बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, लिरिक्स राइटर बनने के लिए, ये सब बनने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। एंड ही वाज ए बीट ऑफ पोएट, बीट ऑफ पोएट का मतलब पोएट भी सुनाता था, पोएट भी लिखता वगैरह था, इतना कुछ इसके अंदर टैलेंट था, ठीक है। तो बॉय नहीं था, एक बहुत बड़ा आदमी था। इन द दोज डेज आई वर्क इन द क्यूबिकल्स, क्यूबिकल्स कहने का मतलब क्या, एक स्मॉल रूम में सेटअप करके सारा काम करते थे हम लोग, तो उसी को बोलते हैं क्यूबिकल्स, ठीक है ना। जैसे मैंने एक स्टूडियो बनाया है रूम में, तो क्यूबिकल्स होता है रूम में एक कोना में कोई भी काम करना, तो क्यूबिकल्स में काम होते थे उन दिनों में। एंड दोज हु साइड्स ऑफ द अभी यार फ्रेंच विंडोज़, और उसके साइड में फ्रेंच विंडो लगे होते थे। फ्रेंच विंडो का विंडो एक प्रकार का होता है जो दरवाजा वगैरह में लगते हैं, तो उस टाइप का पुराना ज़माना का विंडोज़ था जो लगे रहते थे। आई डिडंट नो दैट द टाइम दे वी आर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, और उस समय नहीं जानते थे कि सब फ्रेंच विंडो भी होता है, ठीक है ना, राइटर बता रहे हैं। चलिए आगे क्या है, यहाँ तक क्लियर होगा। आई डिडंट नो द टाइम ऑफ द फ्रेंच विंडो। चलिए, सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क एंड टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, अब हमें आप देखिएगा तो बेंच पर बैठकर एट माई डेस्क बैठकर टीयरिंग अप न्यूज़पेपर को फाड़ता था, डेज इन द डेज आउट, दिनों दिन, मतलब प्रतिदिन वही काम था मेरा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल थाउट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, अब लोग यही समझते थे कि मैं आगे कुछ नहीं करूँगा, बस यही पेपर फाड़ना, पेपर लगाना, जो मेरा काम था यही करते रहूँगा, ठीक। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थाउट लाइक वाइज टू, और बॉस भी यही सोचते थे कि हाँ ऐसा ही काम, इसका तो कुछ है नहीं, इस टाइप से, ठीक। सो द एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन some occupation would large into the my cubicles and delivery an extended lecture। अब किसी को लगता था कि इसे और कुछ काम वगैरह दिया जाए, ऑक्यूपेशन दिया जाए, क्योंकि इसका कुछ काम है नहीं, ठीक ना, तो वुड बी लार्ज इनटू माय क्यूबिकल्स, वह क्यूबिकल्स में आकर बार्ज है ना, सॉरी, वुड बार्ग इनटू द क्यूबिकल्स में आकर भाषण देना स्टार्ट करता था, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और बहुत सारे लेक्चर देता था, कैसे करो, वैसे करो, तुम क्या कर रहे हो, इस टाइप से कोई आनकर, ठीक है। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड I should be enlightenment on the how the great literary talent was the being क्या है allowed to be waste in the department in the fifth only for barbers and क्या है परवेट्स। अब देखिए यहाँ पे खुद अपने आप अपने बारे में बता रहा है कि द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो लड़का है वही है डिसाइडेड आई शुड बी क्या है इनलाइटमेंट, मतलब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, जागरूक हूँ, इंसान हूँ, एंड हाउ द ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वाज बीइंग एलॉयड टू बी वेस्टेज, और कितना अच्छा मेरे पास टैलेंट है, लिटरेरी टैलेंट है, उसको वेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। इन द डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर द बार्बर्स एंड क्या है परवेट्स, तो ये केवल सिर्फ बार्बर्स और परवेट्स के लिए फिट है डिपार्टमेंट, हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग को चले जाना चाहिए। बार्बर्स तो ना ही समझते, परवेट्स मैंने होता है क्या, जो अलग बिहेवियर करता है, अगर लड़का है तो लड़की का बिहेव करेगा, लड़की है तो लड़का का बिहेव करेगा, इसी टाइप का वहाँ पर जो आवश्यकता है लोगों का, तो हम लोग तो यहाँ पर टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है ना। कौन बोलता है, मेकअप बॉय। एंड सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर द क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, और मैं हर समय क्राउड शूटिंग का प्रेइंग करता था कि क्राउड शूटिंग मतलब होते रहे, क्योंकि जब उस समय शूटिंग होगा तो नथिंग शॉर्ट्स ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक्स, तो जब क्राउड से शूटिंग होगा तो हमें कोई नहीं बचा सकता है, किससे, कुड सेव मी फ्रॉम हिज इपिक्स, मतलब कि उसका जो क्या बोलते हैं इपिक्स कहने का, तो जो सुनाता था पोएम वगैरह, तो जो बॉय है तो चला जाएगा मेकअप करने, तो हम जो राइटर हैं तो राइटर सोच रहे हैं कि हमें पोएम वगैरह नहीं सुनाएगा तो अच्छा रहेगा, पोएम सुना के बोरिंग करता है, इस टाइप से करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम लोग प्रे करते रहते थे कि चला जाए जल्द से जल्द जाकर। ये बता रहे हैं कि मेकअप बॉय का हमें टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है, और मेकअप बॉय हमको गाना वगैरह सुनाता है, तो बोले कि हम प्रे करते थे कि चला जाए शूटिंग में अपना मेकअप करने चला जाए, ताकि मैं शांति से रह सकूँ, यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं।
ठीक। चलिए, इन ऑल दिस इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इतना कुछ घटना वगैरह के बाद भी, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद भी, यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल पर्सन। अब देखिएगा, कोई भी यदि पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है तो क्या होता है, किसी के प्रति गुस्सा निकालता है, तो वही यहाँ बता रहा है कि एक सिंगल पर्सन के प्रति गुस्सा निकाला जाता है। ओपनली एंड क्या कवर्टली, खुले रूप से करे, छिपा कर गुस्सा निकालते थे। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज हुज, जो मेकअप मैन का जो क्या बोलते हैं, ऑल दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट के जितने भी मैन थे, वाज कन्विंस्ड, वो सुनिश्चित हो चुके थे कि दैट ऑल हिज ऊज, यहाँ पर किसके बारे में बोल रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ के ऊपर से ऊपर का स्टोरी यहाँ तक हम लोग देखें कि इसको सब, जो राइटर था अशोका मित्र, इसको सब सोचते थे कुछ काम नहीं करता है, केवल पेपर कटिंग करते रहता है दिन भर, ठीक है ना। तो ये अशोका मित्र सोचे कि बॉस भी ऐसे ही सोचते होंगे मेरे बारे में, और कोई भी आन के हमको भाषण देता था, मेरे को ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना। और ये जो बॉय था, ये बॉय भी, मेकअप बॉय भी आनकर हमें सुनाने लगता था स्टोरी वगैरह खाली समय में। अब मेकअप बॉय अपने बारे में बताने लगता था कि कैसे कैसे, तब मैंने प्रे करते थे कि जल्दी से जल्दी चला जाए ताकि मैं आसानी से रह सकूँ, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद का जो स्टोरी है, तो इसमें बता रहे कि अगर कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाता है, कोई ऐसा घटना आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि यू विल, हम लोग सभी ऑलवेज फाइंड ए एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड ए सिंगल पर्सन, कोई एक पर्सन के प्रति अपना सारा का सारा गुस्सा हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक। ओपनली और क्या है, कवर्टली, मैं जो बताएं कि यहाँ पे तो या तो पूर्ण रूप से ओपनली या फिर अंदर छिपा कर ही, लेकिन सारा का सारा गुस्सा निकालते हैं एक व्यक्ति के प्रति, ठीक। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप मैन, यहाँ मेकअप मैन के बारे में बता रहा है कि डिपार्टमेंट वॉज द कन्विंस्ड दैट ऑल हिज ऊज, यह सुनिश्चित कर लिया था कि जितना भी हमारा क्या है, हमारा दुख वगैरह है, फिर इगोनोमिटी है, यानी कि जो भी कठिनाई परेशानियां हैं, बुराइयां हैं, एंड नेगलेक्ट, जो यहाँ पर लोग हमको नेगलेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो ये सब वे ड्यू टू कोठा मंगलम, ये सब जो मेरे प्रति लोगों को है, तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के चलते हैं। वो आदमी का नाम क्या है, कोठा मंगलम सुब्बू, इन्हीं के चलते मेरे प्रति लोग इतना अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 था, दूसरा नंबर का आदमी था। पहला नंबर पर कौन थे, बॉस थे, एसएस, क्या नाम था बॉस का, एसएस, जो से सुबू या करके कुछ जो था, तो बॉस थे फर्स्ट। और सेकंड में आपका आगे जेमिनी स्टूडियो के सेकंड के मालिक थे, वे थे कोठा मंगलम सुबू, इन्हीं के चलते परेशान करता था। कौन थे इनके बारे में और हम लोग डिटेल में देखेंगे। ही कुड हैव बीन डन ए मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म हैज देन आवर द ग्रोविंग अप मेकअप बॉय, यहाँ पर क्लियर। इनके बारे में बता रहा है कि जब स्टार्टिंग में करियर जब स्टार्ट किए थे, ही कुड नॉट हैव हैड ए मोर इनकरेजिंग ओपनिंग, इनके पास उतना अच्छा साहस नहीं था, ठीक है ना, जब इस स्टार्टिंग में फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। देन आवर ग्रोविंग अप मेकअप मैन बॉय, जो क्या जो मेकअप मैन बॉय के पास है, तो उतना इनके पास साहस वगैरह उस समय नहीं था। ऑन द कंट्ररी दैट ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्टी टाइम, अब इनको तो और भी परेशानी झेलना, तो विरोध में जिसकी सुविधा होता नहीं था, तो कंट्ररी कर रहा है कि मस्ट हैव हैड फेस मोर अनसर्टन, काफ़ी अनिश्चित इनको सामना करना पड़ा था, एंड डिफिकल्टी था उस समय जब स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है ना। किन के बारे में कह रहा है, कोठा मंगलम सुबू के बारे में बता रहा है, ठीक। फॉर व्हेन ही बिगन हिज करियर देयर वेयर नो फिल्म इस्टेब्लिशमेंट, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और या स्टडी, जब स्टार्ट किया था करियर, तो उस समय क्या था, देयर वेयर नो फिल्म इस्टेब्लिशिंग, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी वगैरह कोई नहीं था, स्टूडियो वगैरह भी नहीं था, तो इनको काफ़ी डिफिकल्टी सामना करने को। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, अगर शिक्षा के बारे में बात करें, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस टाइप का एजुकेशन भी सुबू कुडंट हैव हैड अप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय, तो जो मेरा लड़का है बॉय यानी कि जो मेकअप मैन है, तो इससे भी यहाँ सुबू कुड नॉट हैव हैड अप्रिसिएट लीड ओवर आवर बॉय, मतलब मेरे बॉय से भी आगे नहीं है, मतलब शिक्षा में भी काफ़ी पीछे है। कुड नॉट हैव हैड अप्रिसिएबल, इनको पास वैसा नहीं हो सका, ठीक है, एजुकेशन का मामले में भी, ठीक। कुड नॉट हैव मतलब उनके पास नहीं हो सका, ठीक है। चलिए, बट बाय वर्चू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण में पैदा होने के चलते ये वर्चू इंडीड, हाँ तो सही में एजुकेशन तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे करा है। ही मस्ट हैव एन एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, काफ़ी प्रसिद्ध सिचुएशन में इसको एक्सपोजर किया गया, क्या बोलते हैं उसको, जागरूक करना, बाहर दिखाया गया इनके बारे में, एंड पीपुल, लोग भी दिखाए, एंड हैड ए एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, और इनके पास एक और क्षमता था कि हर एक समय क्या रहते थे, खुश रहते थे कोई भी डिफिकल्टी में। इवन आफ्टर हैविंग हैड इन ए फिल्म फ्लो, अगर फिल्म फ्लो भी कर गया तो उसी समय काफ़ी खुश रहते थे। एंड है एलवेड है वर्क फॉर समबडी, हमेशा दूसरे के लिए काम करते थे। एंड ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, और अपने आप लिए तो कभी काम करते ही नहीं थे, ठीक है ना। एंड बट
हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी टू द हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। प्रिंसिपल एडवांटेज जो हेड होते थे तो हेड के प्रति हमेशा इनका क्या बोलते हैं काम करने का लगाव रहता था, उनको फॉलो करते थे। हेड कौन थे? नंबर 1 जो बॉस थे, बॉस के प्रति हमेशा काम करते रहते थे, ठीक है ना। प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, सारा काम अपने प्रिंसिपल के प्रति लगाते थे जो प्रिंसिपल को फायदा करे, ठीक। एंड ही हैड टेलर मेड फॉर फिल्म, ही वॉज ए टेलर मेड थे फॉर फिल्म के लिए टेलर बनाने का काम करते थे। एंड हियर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर व्हेन क्या है व्हेन कमांडेड, जब इनको कमांड दिया जाता था तो हियर वॉज ए मैन, वहाँ पे एक आदमी था हु कुड बी इंस्पायर्ड, जो कि इंस्पायर हो सके व्हेन कमांडेड, जब कमांड वगैरह चलता था काम वगैरह तो उस समय कोई इंस्पायर हो सके, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। द रैट, जैसे कि यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से बता रहा है कि कैसे कैसे क्या वहाँ पर हो सकता था उस समय का घटना। थोड़ा सा देखिए ये लाइन जो है ना, ऊपर का जो लाइन था, हियर वाज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, तो इसी के बारे में सुबु के बारे में बताया गया है कि कोई भी काम हो तो बस इसको बोल दिया जाता था, ये तुरंत कर देता था, मतलब हर एक काम के लिए सुबु को खोजा जाता था। यहाँ पे इसका सेंस ये निकलता है, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल को देखेंगे अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि वही जब इसको बोला जाता था इंस्पायर होकर तुरंत काम करने के लिए एकदम रेडी रहता था, ठीक। हु कुड बी इंस्पायर, तुरंत इंस्पायर होता था काम करने के लिए। कैसे द रैट फाइट्स टाइग्रेस, यानी कि जो चूहा है वह एक हिरनी क्या बोलते हैं शेरनी से लड़ता है, ठीक। अंडर वाटर एंड किल्स हर, और उसको मार देता है, ठीक। बट नो हाउ टू डू द सीन, लेकिन इस सीन को कैसे करना है इसके बारे में सोचते थे इन लोग। एंड द प्रोड्यूसर वुड से एंड द सुबु वुड कम आउट विद द 4 वे, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर बोलता था कि इससे बताइए, यहाँ पर रुकी इस लाइन को उल्टी पढ़ दी ना, चलिए ठीक है। यहाँ द रैट फाइट्स टाइग्रेस, ठीक है, चूहा लड़ता है अंडर वाटर में, एंड किल्स हर, उसको मार देता है लड़की को, यानी कि क्या बोलते हैं टाइग्रेस को चूहा मार देता है। बट टेक्स पीटी ऑन द कब्स, और जो कब्स हमने क्या होता है शेर के बच्चा को कब्स बोलते हैं, तो इस बच्चा पर उसको क्या आता है दया आ जाता है, ठीक है ना, किसको चूहा को। एंड ट्रेंड्स देम लवलिंग, उसको प्यार वगैरह करने लगता है। तो आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, इस सीन को कैसे करना है लेखक नहीं जानते थे। लेखक बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते थे। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुबु वुड, प्रोड्यूसर बोलते थे कि हम कैसे करें, ठीक है ना। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर बोलते थे कैसा मतलब कैसे सीन को किया जाए। एंड सुबु वुड कम विथ 4 वे, सुबु इस 4 तरीका से आता था, बताता था कि ऐसे करिए ऐसे करिए। ऑन ऑफ द रेड पर क्या पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम ऑफ स्प्रिंग, जो दुश्मन का जो लड़का है ऑफिसर में जो बच्चा है, तो इसको ऐसे करिए, इस टाइप से 4 को तरीका बताता था कि कैसे कैसे काम करना है, ठीक है। और ऑट पोरिंग अफेक्शन, जो प्यार दिखा रहा है तो इसको कैसे दिखाना है वहाँ पर, ठीक। एंड गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ द इफेक्टिव इनफ, हाँ बोलते थे कि अच्छा है लेकिन यह उतना इफेक्टिव नहीं होगा। कौन बोलते थे? प्रोड्यूसर बोलते थे, ठीक, प्रोड्यूसर उससे। एंड इन द मिनट सुबु वुड कम आउट विथ क्या 14 मोर अल्टरनेटिव, तो बोलते थे कि हाँ उतना इफेक्टिव नहीं होगा, 1 मिनट के अंदर में 14 और तरीका निकाल देता था। कौन? सुबु। तो सुबु इतना इफेक्टिव था, इतना मतलब टैलेंटेड आदमी था सुबु, इसलिए इसको नंबर 2 बोला गया है ना। क्यों? नंबर 1 पे तो बॉस थे और नंबर 2 पे यही था, ऐसे सुभाषन थे नंबर 1 पे और 2 पर था, ठीक। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन क्या वह सो ईजी, फिल्म मेकिंग काफ़ी ईजी हो जाता था। कब? रुकिए क्लियर करिए यहाँ पर, कब क्लियर हो जाता था? सो ईजी विथ ए मैन लाइक ए सुबु, और सुबु जैसा आदमी रहे अराउंड। एंड इफ देयर वाज ए मैन, अगर हमेशा इस टाइप के वहाँ पे आदमी रहे हु गिव डायरेक्शन एंड डिफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो को डायरेक्शन दे, डिफिनेशन दे, कैसे काम करना है क्या करना है, इस टाइप का आदमी रहेगा ड्यूरिंग द इट्स गोल्डन ईयर, जब वो काफ़ी फल फूल रहा है उस समय ऐसे आदमी काम करते थे तो काफ़ी अच्छा होता था, ठीक है ना। फिल्म मेकिंग क्या होता था? काफ़ी फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो ईजी, फिल्म मेकिंग जो होता था उस समय, मतलब कि कंटिन्यू में प्रेजेंट दिखा रहा है बिन जो हो रहा है, तो काफ़ी इजी हो जाता था उस समय, ठीक है ना, ये इस आदमी के चलते, ठीक। एंड इट वाज द सुबु, देखिए यहाँ पे हैव बीन सेन किसका प्रेजेंट को दे रहा है, लेकिन सिचुएशन पास्ट में है, तो पास्ट में अगर फिल्म मेकिंग हो रहा था तो उस समय जब सुबु प्रेजेंट था तो ऐसे आसान रहता था, ठीक है। तो प्रेजेंट का तो घटना है नहीं, ठीक है, तो फिल्म मेकिंग काफ़ी ईजी हो जाता था उस समय जब काम होता था, ठीक है। फिल्म मेकिंग हैव बीन वाज यहाँ पे लगा दिया ना तो पास्ट चला गया, ठीक है, ठीक है। तो फिल्म मेकिंग काफ़ी इजी हो जाता था, तो इसके बारे में चलिए, तो सुबु के बारे में दे रहा है गोल्डन नेम कैसे सुबु काम किया था। एंड इट वाज सुबु, वो सुबु ही था, ठीक है। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, उसका एक अलग सा पहचान था पोएट के रूप में। एंड दो ही वाज सर्टनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्या हायर फॉर्म्स,
और अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स टाइप के ज़्यादा फॉर्म में क्या करता था, ही डिलीवर चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री ऑन द मासेस। देखिए यह काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का पोएम भी लिख सकता था, लेकिन यह नहीं लिखता था। यह कैपेबल था, योग्य था, लेकिन नहीं लिखता था। क्या क्या लिखता था, ही डिलीवरी चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू मासेस। मासेस मैंने कहा सिंपल वर्ड में जो कॉमन व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, तो उस टाइप का पोएम को लिखता था, ठीक है ना। एंड हिज सक्सेस इन द फिल्म ओवर शैडो द क्या ड्वार्फनेस हिज लिटरेरी अचीवमेंट। और इसका जो सक्सेस था फिल्म में, वो क्या करता था, ओवर सोएड मैंने उसको ढक देता था, किसको, एंड ड्वार्फेड हिज लिटरेरी अचीवमेंट। जो इसका लिटरेरी में जो अचीवमेंट था उस बौनापन हो जाता था, छोटा हो जाता था, ढका जाता था, किसके चलते, फिल्म में सक्सेस के कारण, ठीक है ना। एंड और सो हिज क्या है, क्रिटिक्स फेल्ट, और काफ़ी यहाँ पे क्रिटिक्स कहने का मतलब आलोचना भी महसूस करता था। तो यहाँ पे जो फेल्ट का बात बोल रहा है ना, कि इसके जो आलोचना करने वाले थे, तो उन लोग भी यही महसूस करते थे कि हाँ इनका जो छिप रहा है सब कुछ जो है ना, टैलेंट, लिटरेरी टैलेंट वगैरह, तो सब कुछ छिप रहा है, ठीक है, क्योंकि पोएम फिल्म इनका ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक। ही कंपोज सेवरल ट्रूली क्या ओरिजिनल स्टोरी, ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, कंपोज किए थे ओरिजिनल स्टोरी भी, है पोएम स्टोरी पोएम इन द फोल्क रिफरेन एंड डिक्सन, एंड ऑल्सो रोट स्प्रोलिंग नोबल थिलाना महानेबल क्या है, महानेबल विद अ डजन ऑफ वेरी ड्रिफली ईचेस करेक्टर। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा और बता रहा है कि इन्होंने क्या पोएम लिखा था, स्टोरी पोएम लिखा था इन द फोल्क रिफ्रेन। रिफ्रेन में क्या होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होता है, तो एक लोक गीत में लिखे थे। एंड डिक्शन में क्या होता है, एक टाइप का, डिक्शन कहने का मतलब कि क्या बोलते हैं, एक टाइप का स्टोरी के तरीका होता है कि इस टाइप से दर्शाया था, ठीक है, फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है। एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रोलिंग नोबल, एक बहुत बड़ा नोबल लिखे थे जिसका नाम था थिलाना महानेबल। तो इसको भी लिखे थे विद द डजन ऑफ वेरी डीपली ईचेज। डिफली ईचेज मैंने कि बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कि फोर्टलेस, डिफली मतलब ईचेज मैंने कि कैरेक्टर, मैंने बहुत ज़्यादा कैरेक्टर को इसमें दिखाए थे, ये जो पोएम लिखे थे, तो यहाँ पर बता रहा है। तो डीपली यहाँ पे क्या है, ईचेज में होता है डिस्क्राइब करना, बताना, तो बहुत सारे कैरेक्टर को उसमें बताए थे, ठीक। एंड ही वॉज ए क्वाइट सक्सेसफुल रिक्रिएटर एंड क्या रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए एक सक्सेसफुली रिक्रिएट में दोबारा बनाना द मूड एंड द मैनर ऑफ द देवदासी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से बताए थे, रिक्रिएट किए थे ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी अपने नोवेल में। तो देखिए देवदासी क्या होता था ना, कि एक परंपरा था साउथ इंडिया में पहले मनाया जाता था, कोई लड़की थी ना तो अपने सारा लाइफ को डिवोट कर देती थी गॉड को। अब खत्म हो गया, देवदासी का परंपरा पहले था, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया था, ठीक, सक्सेसफुली रिक्रिएट द मूड एंड मैनर ऑफ द। चलिए, ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ये एक्टर भी थे, बहुत अच्छा एक्टर भी, पोएट भी बहुत थे देवदास। इनके बारे में, सुबो के बारे में बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। नेवर एस्पायर टू लीड रोल, बट ये हमें लीड रोल नहीं चाहते थे, हमेशा हमको लीड रोल ही मिले, कोई भी रोल मिलता था, बट वाट एवर ही सब्सिडी रोल, कोई भी रोल इनको मिल जाता था। ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, तो एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर, मतलब कोई भी रोल इनको मिलता था ना तो बहुत अच्छा करते थे, बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर। जो मेन प्लेयर काम नहीं करता तो उससे ज़्यादा अच्छा रोल करते थे, ठीक है। तो इनके बारे में बता रहा है। एंड ही हैड ए जेनियस लव फॉर क्या एनी वन ही कम अक्रॉस हिज हाउस, और उनके घर कोई भी आता था तो उसके प्रति काफ़ी क्या थे, प्यार वगैरह दर्शाते थे, अच्छे आदमी थे। एंड वाज ए परमानेंट, और कोई इनके परमानेंट रेसिडेंस फॉर द डजन्स ऑफ द नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्वेटेंसेस। मान लो कोई इनके घर में जाना पहचाना आता था तो इन मतलब काफ़ी अच्छा जान पहचान किए उसके साथ, और इनके मतलब घर में कोई भी आता था तो बहुत सारे इनके रिलेशन में हो जाते थे। रेसिडेंट्स होते थे फॉर डजन एंड नियर एंड फार, मतलब पास के और दूर के बहुत सारे रिलेशन इनके बन जाता था, डजन रिलेशन बनता था, ठीक। एक्वेंटेंस जाने पहचाने हो जाता था, कोई भी आता था। इट सीम अगेंस्ट द सुबु नेचर टू हैव बीन कॉन्शियस दैट ही वॉज ए फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम। इसी के प्रति इनके काफ़ी सपोर्टर भी थे, इनका नेचर बहुत अच्छा था इसके कारण, ठीक है। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन एंड एट इनेमी, मतलब इतना चैरिटेबल मतलब दान करने वाले, ठीक है ना, इतना मतलब दया दिखाने वाले जो व्यक्ति थे, दयालु थे, तो क्या इनका भी कोई इनेमी वगैरह दुश्मन वगैरह हो सकता था। वाज इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज, ये काफ़ी क्लोज थे, इंटीमेट जाने पहचाने विद द बॉस के काफ़ी जाने पहचाने थे, तो शायद इनका दुश्मन भी हो सकता है। और वाज इट हिज जनरल क्या है डिमीरियस दैट रिसेंबल क्या
साइकोफेंट्स मैंने होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करना। तो इनका क्या जो बिहेवियर था, एक बिहेवियर देखने में लगता था कि डिसेंबर लगता था कि चापलूसी करते हैं इस टाइप से। तो क्या ये सब कारण से इनका कोई दुश्मन वगैरह हो सकता है। और हिज रीडिंग्स टू से नाइस थिंग्स, और काफ़ी कोई भी चीज़ को काफ़ी अच्छे से कह देते थे। एंड अबाउट एवरीथिंग, किसी के बारे में, ठीक ना। एंड एनी केस देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबू। और यही जो एक व्यक्ति था यहाँ मेकअप डिपार्टमेंट में, यहाँ पे इनके बारे में बहुत कुछ देखे, काफ़ी चरित्र थे, दानी व्यक्ति थे, सब कुछ थे। इसके बाद भी इनके दुश्मन वगैरह हो सकते थे क्या, इसके बारे में बोल रहा है। एंड देयर वाज ए मैन, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पर एक सेकेंड क्या था ऊपर में, एंड इन एनी वे, कोई भी कारण हो, कुछ कोई भी केस हो, कह रहा है कि देयर वाज ए मैन इन दिस मेकअप मैन, एक आदमी था, ठीक है, डिपार्टमेंट में, हु वुड विश द क्या है डायरेक्ट थिंग्स फॉर शिबू, जो विश करता था कि शिबू के साथ क्या हो, बहुत ही बुरा हो जाए, ऐसा विश करता था कि शिबू के चलते उसको वहाँ पर क्या बोलते थे, बुरा देखने को मिलता था, झेलने को मिलता था। तो विश करता था कि इसके साथ थोड़ा सा बुरा हो जाए, ठीक है। तो शिबू के बारे में बहुत कुछ देखें, आप एक बार खुद से रीड करिएगा। यहाँ तक कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ तक खुद से रीड करिए। आगे का रीड हम लोग अगले वीडियो से अगले टाइप से नीचे देखेंगे कैसे क्या हो रहा है इधर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक पढ़िएगा, तो के लिए खुद से पढ़िए, और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।